ये स्टूडेंट्स, आज हम सोनोमीटर की मदद से जो एसी मेन्स हमें मिलता है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। तो अवर एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर। ये सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट हमने 11th क्लास में भी किया था। वही एक्सपेरिमेंट हम आज यहाँ पे रिपीट करेंगे थोड़े से चेंजेस के साथ। तो जो एपरेटर्स हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगे, एक सोनोमीटर होगा, बार मैग्नेट। अब यहाँ पर हम 2 बार मैग्नेट भी यूज ले सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट भी यूज ले सकते हैं, और उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज ले सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर, एक पेन, वेट जिसके हम ऊपर वजन रखेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट होगा तो स्क्रू गेज, और ये 2 ब्रिजेस। हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो 11th में हमने जो सोनोमीटर किया था उस इंस्ट्रूमेंट में और इस वाले में थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पर सोनोमीटर के दोनों वायर आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं, और हमें उस इंस्ट्रूमेंट पर 2 टर्मिनल्स भी बना के दिए हुए हैं जहां पर हम उसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे सकें। तो ये हमारे पास में सोनोमीटर इस तरह का है बेटा। यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होते हैं जैसे गैल्वेनोमीटर अमीटर के ऊपर हुआ करते हैं। उस टर्मिनल को हमने ट्रांसफॉर्मर के एक टर्मिनल से जोड़ा, ट्रांसफॉर्मर के दूसरे टर्मिनल को रियोस्टेट और 1 वे की के थ्रू होते हुए वापस हमने इसे जोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों से एक वायर निकलता है जो सोनोमीटर एक यहाँ पर पुली के पास में, और जहां वायर स्टार्ट होता है उसके वहां पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये जो ब्लू वायर हमने बताया है ये सोनोमीटर वायर है जो पुली के ऊपर से होते हुए हमने यहाँ पर उसका वेट वगैरह लगाने हैं। यहाँ पर 2 ब्रिजेस हैं और इनके बीच में हमने एक सपोर्ट रखा है। ठीक है, यूजुअली हमने एक्सपेरिमेंट में डस्टर का यूज लेंगे क्योंकि हम हॉर्स शू मैग्नेट रख रहे हैं। इसे डस्टर को इस वायर के नीचे रखकर हॉर्स शू मैग्नेट को उन दोनों वायर उनके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारा सर्किट अरेंजमेंट हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है हम वो देखेंगे। हम जानते हैं बेटा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगता है जिसके डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। ठीक है, तो अ करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, और अगर उस वायर में करंट के डायरेक्शन में चेंज होता है तो फोर्स के डायरेक्शन में भी चेंज होगा। ठीक है, और वो फोर्स हम F = I टाइम्स ऑफ L क्रॉस B से देते हैं। ठीक है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिल रहा है बेटा? इस हॉर्स शू मैग्नेट की वजह से। इस वायर में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है। तो देखो, करंट की डायरेक्शन उस तरफ है बेटा, इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस तरफ है। तो एक बार अगर फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन चेंज होते ही फोर्स इस तरफ होगा। तो जब इस वायर में करंट फ्लो होगा और मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर प्लेस्ड है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन भी लगातार चेंज होगी क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हमने जो वेट वगैरह रखे हैं उसकी वजह से इस वायर में एक टेंशन क्रिएट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रेच्ड वायर है, और इन 2 ब्रिज के बीच में इस वायर में यहां पर हमें लूप मिलेगा, स्टेशनरी वेव मिलेगी। तो हम इसके फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन को देखना चाहेंगे। तो अगर वायर की लेंथ L हो, डोरी में स्ट्रिंग में टेंशन T हो, ठीक है, और हमने वायर को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि वो इस AC फ्रीक्वेंसी के कारण वाइब्रेट करना, रेजोनेंस में वाइब्रेट करना शुरू करे, तो उस समय जो AC का फ्रीक्वेंसी है वो वायर के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हाफ होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि स्ट्रेच्ड वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12√T/m हुआ करती है, जहां पर स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है,
तो AC का जो फ्रीक्वेंसी, जो AC हम यूज ले रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी n/2 हर्ट्ज होगा। ठीक है। अब हम इसके आगे एक बार एक्सपेरिमेंट में समझेंगे। हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे देखते हैं बेटा, कि यहाँ पर हम वेट लगाएंगे, सर्किट को स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद दोनों ब्रिजेस के बीच की डिस्टेंस को चेंज करेंगे। एक ऐसी सिचुएशन लाने की कोशिश करेंगे जब इस वायर के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। उस समय ये वायर, ठीक है, ये वायर उस AC के साथ रेजोनेंस में होगा। चलिए हम एक बार एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं, फिर वापस हम ऑब्जर्वेशन पे आएंगे।